सभी अतिथिगण को मेरा आदर प्रणाम। हम कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की छात्राएं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस नाटक के साधन से हम आपके सामने आज के समाज को रखना चाहते हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा। धन्यवाद। आज हमारे भारत की संस्कृति खत्म होती जा रही है। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कह रहे हो? मैं आज मोहन के घर पर गया था। उसके बेटे व बहू उसके साथ बहुत बर्ताव कर रही थी। अजी आप परेशान मत होइए, हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत बड़ा उपकार है भगवान को हमारे ऊपर। वो तो है ही। खाना बनाते 10 बज गए हैं, खेत पे जाना है। काम करने आलू फेंक कर चले गए हैं। तूने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक काम से हटती नहीं, बुढ़ा दूसरा काम पहले बता देता है। सुबह से तो तू फोन में लगी थी। अच्छा, तुझे तो मेरे फोन से सबसे ज्यादा दिक्कत है। मुंह का लगा मुंह है। अपनी बेटी से करवा ले जाके सारा काम। मुझसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू सुबह सुबह क्यों घर में कलेश कर रही है? अच्छा, मैं करूँ कलेश? बुढ़े की टाइटा सुनाई ना दे रही तुझे? अरे बहू मैंने क्या कह दिया? माइक नजदीक। माइक पास। अरे बहू मैंने क्या कह दिया? ऐसा है, मुझसे फालतू मत बोलो वरना दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू बात और सोच की कर। ये तो सोच तू कह किससे रही है? अरे चलो आने दो हमारे बेटे को, हम उससे ही बात करेंगे। ऐसा है, अगर मुझसे किसी ने कुछ कही ना तो दोनों के दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, जेल में डलवा दूंगी। पता नहीं है मैं किस खानदान से हूँ। सोच समझ के बात क्या करूँ मुझसे। रूपा और रूपा कहाँ हो तुम? क्यों दिमाग खराब करा सुबह सुबह? मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। मुझे किले जाकर खेत के लिए गेहूं का बीज लाना है। अच्छा, तुझे गेहूं का बीज लाना? अभी तो वो बुढ़ा बुढ़िया टाइटा करके गए हैं, अब तू आ गया मेरा दिमाग खराब करने। तुम्हें तो इस फोन के अलावा कुछ काम ही नहीं दिखता। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? वो दोनों लैला मजनू ने मुझे सिखा के भेजा होगा, मैं जानती हूँ। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। अच्छा, या तो इस घर में वो दोनों रहेंगे या मैं रहूंगी। मैं अभी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। कोई है क्या? कोई है क्या? आइए बड़े पापा, आप ठीक हैं? हाँ हम तो ठीक ही हैं। तुम्हारे घर से सुबह से लड़ाई की आवाजें आ रही हैं, क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है रूपा, ऐसी थोड़ी सी नाराज हो रही है। अच्छा, मैं नाराज हो रही हूँ? सारा खानदान तुम्हारा एक, मैं अलग। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। अरे बहू ऐसी बात नहीं है। हम नहीं चाहते तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में कोई कष्ट हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट झेले हैं। और हाँ, सोहन का बहुत दुखों से उन्होंने पालन पोषण किया है। यह बचपन में बहुत बीमार रहता था। अच्छा, पालन पोषण दिख रहा है। पालन पोषण किस तरह मुझसे बात कर रहा है? हमारे माँ बाप ने हमारा पालन पोषण नहीं किया। हर समय लड़ाई अच्छी नहीं होती। अरे बहू ऐसी बात नहीं है। माता पिता की सेवा करना ही तुम्हारा फर्ज है। अगर कहूँ तुम्हें हमसे इतनी परेशानी है तो हम दोनों कहीं अनाथ आश्रम में जाकर रह लेंगे। चलो जी, आप ठीक कर रही हैं। ये दोनों अपने जीवन में खुश रहे और हमें क्या चाहिए? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। निकाल तो रखा। झूठा लगे वापस आना मैं, सुर्ग दा झूठा लगे वापस आना मैं। तेरी पकदी पूनी बापू जदों कराउना मैं। तेरी पकदी पूनी बापू जदों कराउना मैं। तेरे हुंदे टेढ़ा टेढ़ा जट नूं कौन चाकू
लोग तेरे एहसान नूं दस दे किंज मापू मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू तेरे मुल्के विचों खुशियां दा दर से कमें तेरे मुल्के विचों खुशियां दा दर से कमें तैथों चोरी तेरा कुर्ता पाने वेख्या मैं सच्ची तेरे बाजों सुना सुना जग जापू मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू मेरी उम्र तैनूं लग जावे जिउंदा रह बापू तो देखिए अब मैं चाहता हूँ तुम अपने घर जा सकती हो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की का असली घर उसके पति का ही घर होता है। मुझे माफ कर दो।